हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज के ट्रेडर बाइट में आपका स्वागत है। आज हो गई 26 दिसंबर यानी कि मंडे, लास्ट वीक ऑफ द ईयर 2022। मार्केट का एक और दिन निकल चुका है, तो देख लेते हैं आज क्या हुआ। वैसे आज वही हुआ, सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेड था। दिस वाज सॉर्ट बुलिश रैली इन एन ओवरऑल बेरिश ट्रेंड। तो जो जो ट्रेंड पिछले कुछ दिनों से चल रहा था, मार्केट इतना धुआंधार तरीके से फॉल कर रहा था, आज इट वाज अ वेरी स्टीप रैली और एक बहुत ही स्टीप शॉर्ट कवरिंग हुई। और जितने भी वीक शॉर्ट से वो आज आज उनको खरीदना पड़ा लॉस में, and they ended up making losses. And this was basically a rally in the overall bearish theme that has been emerging for the last few weeks. So अब देखना है कि कब तक ये चलती है रैली। लेट्स सी। प्राइस एक्शन अगर आज का देखें तो दिस इज वेयर वी आर। दिस इज निफ्टी वन डे। सब कुछ हटा दें। सो दिस इज टुडे। ये कल का फॉल था और ये आज का बाउंस है। ओके, सो ये कल के फॉल के बाद बेसिकली नॉर्मली इट इज जनरली आई ऑब्जर्व 3 दिन एक बार जब लगातार प्राइस गिरता है ना, तो चौथे दिन कुछ ना कुछ एक बाउंस आता ही है। प्लस दिस इज द टाइम फॉर द सो कॉल्ड सेंटा क्लॉज रैली, ओके, विच theoretically started on Friday and goes on till the first 2 days of January. तो ये लास्ट 7 days ऑफ द ईयर होते हैं, मतलब लास्ट 5 days ऑफ द ईयर प्लस लास्ट 2 days प्लस नेक्स्ट 2 days ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो ये 7 डे का टाइम पीरियड होता है विच इज गोइंग ऑन राइट नाउ। सो लेट्स सी, अगर कोई सेंटा क्लॉज रैली आती है तो पता चल जाएगा अपने को ऑब्वियसली आने वाले कुछ दिनों में। फिलहाल जो प्राइस है वो अभी, एज वी सेड, सो व्हाट वी वर डिस्कसिंग वाज कि वी वर एक्सपेक्टिंग द प्राइस टू गिव अ बाउंस टिल the 50 moving average, which is the red line, and then sort of figure out the next direction. तो अगर the price action is really bearish जैसा कि ऑलरेडी चल रहा है, तो फिर प्राइस ये बाउंस देके यहाँ पे रिजेक्शन देके फिर नीचे जाने की कोशिश करेगा। सो दिस इज sort of a path that we can think of, and this is also in conjunction with जो पाथ इसमें है। सो अगर हम SGX निफ्टी देखें, सिंगापुर निफ्टी फ्यूचर्स 4 आवर पे, तो दिस इज व्हाट वी वर ड्राइंग ऑन फ्राइडे कि यहाँ पर ये जो रेड लाइन है इसमें, सो द रेड लाइन इज द 50 मूविंग एवरेज ऑन दिस 4 आवर टाइम फ्रेम। अब प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा इन दोनों से रिजेक्ट होके, देखो टू ग्रीन और रेड, 250 से बहुत ज्यादा प्राइस रिजेक्ट होकर नीचे गिर रहा है। तो एक बाउंस एक्सपेक्टेड है। अब ये बाउंस कहाँ तक जाएगा, क्वेश्चन यही होता है। बट टिपिकली अगर ये बाउंस ऑल द वे टिल 50 तक आया तो फिर नेक्स्ट फॉल अपने आप फॉल का रास्ता बन जाता है। तो आज का जो प्राइस एक्शन था वो ये था, दिस वाज 8 से 12 और फिर 12 से 4। तो 8 से 12 में तो एक बाउंस हुआ और 12 से 4 में पर एक रिजेक्शन आ गया। और ये रिजेक्शन आ गया एक तरह से इस जगह पे, यहाँ पे, विच इज रफली 18,100। तो 18,100 पे SGX निफ्टी में एक रिजेक्शन आया। तो प्राइस एज ऑफ नाउ ऑल द वे टिल ये जो 50 है, यहाँ तक प्राइस अभी नहीं पहुंचा है। ठीक है, तो इस तक प्राइस पहुंचने के लिए वी विल नीड अनदर बाउंस, एक बाउंस और अगर कल या परसों अगले 2 दिन में कहीं ना कहीं एक और बाउंस आता है, तब प्राइस बिल्कुल परफेक्ट 50 पे आके और नीचे रिट्रेसमेंट करने की कोशिश कर सकता है। सो दिस इज वन पॉसिबल पाथ। एज ऑफ नाउ बाय द वे प्राइस इज एट 20 मूविंग एवरेज, 20 पे है अभी। तो आई पर्सनली प्रेफर दीज टू। मतलब यहाँ पर एक ट्रेडिंग पैटर्न बनता है, 20 पे कोई ट्रेडिंग पैटर्न बनता नहीं। यू कैन नॉट शॉर्ट दिस बट यू कैन डेफिनेटली शॉर्ट दैट। सो उस तरह का एक प्राइस एक्शन आई, मेरा जो पर्सनल प्रेफरेंस होती है वो 50 की होती है। अब अगर इंट्राडे प्राइस एक्शन देखें 75 मिनट पे, सो दिस इज इंट्राडे। ये आज की 5 कैंडल्स, 1 2 3 4 और 5। लुक एट दिस फिफ्थ वन। ये फिफ्थ वन बेसिकली ये कह रही है कि लास्ट के आधे घंटे में ना बहुत बड़ा रिजेक्शन हुआ है प्राइस का। ये अगर हम 15 मिनट पे ही आ जाएं इसको, सो लुक एट दिस। ये जो फॉल था ये बेसिकली इंट्राडे में जितना ज्यादा प्राइस चढ़ाया और फिर उसके बाद लास्ट में बेयर्स ने और ब्रदर बुल्स ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली, बेयर्स ने बेचना चालू किया। तो फिर उसके बाद दिस टाइप ऑफ प्राइस एक्शन वाज ऑब्जर्व्ड। सो अब अगेन दिस सॉर्ट ऑफ ये अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये फॉल जो है, इज दिस फॉल इनफ टू टेक द प्राइस डाउन फर्दर? कैन दिस पर्टिकुलर प्राइस एक्शन टेक दिस प्राइस डाउन फर्दर? दैट्स द क्वेश्चन। सो ये एक इंटरेस्टिंग चीज होगी देखने के लिए। बैंक निफ्टी अगर देखो तो बैंक निफ्टी तो बिल्कुल ही धुआंधार था। मतलब निफ्टी अगर 1.17% है, बैंक निफ्टी 2.3%, सीधा 2% की मूव। तो कितनी बड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई है, कितनी बड़ी शॉर्ट्स वाले भागे हैं अपने अपने आप को बचाने के लिए। क्रेजी,
बहुत ही ज्यादा क्रेजी मूव आई है बैंक निफ्टी में भी। एंड बैंक निफ्टी हैज बाय द वे गॉन फ्रॉम वन लेवल टू अनदर, 41,700 से सीधा 42,740 पे जाके, और यहाँ पे जाके रिजेक्शन होके ये क्लोज हुआ है। तो मुझे लगता है कि अब ये एक रेजिस्टेंस इसमें रहेगी, इससे ऊपर प्राइस गया तो फिर बेयर्स के लिए बहुत फाइट है, फिर देन बुलिश टेरिटरी में प्राइस कम्स गोज बैक। बट इसके नीचे जब तक प्राइस है तब तक सही है, तब तक द बेयर्स आर होल्डिंग। so this level should hold. If this level does not hold, then bears के लिए फिर फाइट है, then the price can go all the way back towards these highs. Basically ये जो एक बाउंस है, this bounce has happened at this 50-day moving average red line. So अभी 50-day moving average पे अगर बाउंस कंटिन्यू रह गया तो गया, फिर बुल्स लेगा इसको ऊपर 40,000 पे वापस, क्या है, बात खत्म हो गई फिर। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन होगा ये देखने का। और इसको बैंक निफ्टी को लेके कौन गया देखो, SBI, आय हाय 4%, मतलब बल्ले बल्ले कर दिए। SBI ने जो इतना ज्यादा फॉल दिखाया था ना पिछले कुछ दिन में, आज तो टोटल बल्ले बल्ले कर दिए। और मजेदार बात पता है क्या है, वॉल्यूम कोई बहुत ज्यादा नहीं है। इट्स वेरी नॉमिनल, इट्स लाइक स्लाइटली अबव एवरेज वॉल्यूम, मतलब इतनी कोई एक बड़ा वॉल्यूम का एक पुश मिलता ना एवरेज से, तब लगता कि हाँ ये बाउंस में कुछ बहुत बड़ी जान थी। फ्रैंकली वॉल्यूम को देख के मुझे नहीं लग रहा कि इस बाउंस में कोई जान है। लुक्स लाइक मोर लाइक अ शॉर्ट कवरिंग देन अ रियली एक बुलिश पुश जो है, वो अभी एक दिन के बेसिस पे कहना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन प्राइस एक्शन बहुत अच्छा है। HDFC बैंक देखो, कोई रोकने का नाम ही नहीं है, इसको कोई रोक ही नहीं रहा है, इट्स कंप्लीटली इन द बुलिश टेरिटरी एंड स्टिल गोइंग। बाकी सब तो 50, ये रेड लाइन जो है 50 मूविंग एवरेज, इसके आसपास जा चुके हैं, इसके नीचे भी उतर चुके हैं, बट इसके लिए कुछ भी नहीं है, इट्स स्टिल गोइंग रियली स्ट्रॉन्ग। अनदर स्टॉक दैट वेंट रियली गुड इज एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक देखो 2.5% सीधा एक पुश दिया है इसने ऊपर की डायरेक्शन में, तो इट्स वेरी वेरी पावरफुल। और मजेदार बात यह है कि ये जो इतना बड़ा पुश आया है इसमें, ये पुश आईटी में कुछ भी नहीं आया। सो अगर हम आईटी को देखेंगे, लुक एट इन्फी, दिस इज इन्फी वन डे। अब इन्फी में प्राइस बिल्कुल साइडवेज है, ओके, देयर इज नथिंग इन इन्फी और इन टीसीएस। इनफैक्ट टीसीएस ने, इफ यू, अगर हम यहाँ पे देखें ना, 3270 वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, ये बहुत टाइम से है, ये कोई नई चीज नहीं है, ये यहाँ से चलती आ रही है इस जगह से, और ये हम बहुत पहले से डिस्कस कर रहे हैं। 1 अगस्त से ये सपोर्ट है, जो अब हम वी आर एट द एंड ऑफ दिसंबर, तो पूरा साल निकल गया, 6 महीने। एंड दिस 3270 के ऊपर प्राइस जो है, आज देखो, कल देखो 3270 से बिल्कुल विक बन के रिजेक्शन हुई, आज फिर से 3270 पे रिजेक्शन है। इनफैक्ट अगर इंट्राडे प्राइस एक्शन देखें टीसीएस में, सो दिस इज टीसीएस 75 मिनट, लुक एट दिस। सो 3270 पे प्राइस 10:30 बजे ही पहुंच गया था, उसके बाद पूरा दिन 3270 पे कंटिन्यूस सेलिंग आती रही। सो ये बेसिकली बहुत बड़ा एक ऑफर है जो 3270 पे खड़ा है, जो कई दिन से खड़ा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ रिजेक्शन, इस जोन से प्राइस गिरना चालू हुआ था 3270 से। दिस वाज द फर्स्ट टाइम इट गॉट रिजेक्टेड एंड नाउ इट हैज बीन गेटिंग रिजेक्टेड ओवर एंड ओवर अगेन। सो मुझे लगता है कि ये मेक और ब्रेक लेवल होगा। यहाँ से अगर ऊपर चला गया तो जो भी बेयर्स बन के बैठे हैं टीसीएस में, चुपचाप अपनी पोजीशन एग्जिट कर लेना, जितना छोटा लॉस अच्छा रहता है हमेशा, क्योंकि उसके बाद प्राइस बहुत शार्पली ऊपर 3367 नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल पे जा सकता है। और अगर यहाँ से कल टूट गया, कल हो सकता है कल साइडवेज जाके परसों, जब भी है, whenever you see a big fall, something like this is what you are looking for. If you see this kind of red candle on any day, या तो ये इस टाइप का रेड कैंडल हो या फिर इस टाइप का रिजेक्शन हो, इन दोनों में कुछ भी अगर मिल गया ना, तो देन द प्राइस हैज द पोटेंशियल ऑफ गोइंग बैक टूवर्ड 3166 3168 वाला जो जोन है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है इस समय प्राइस टीसीएस के लिए। और प्राइस बिल्कुल डेली चार्ट पे वापस आ जाए तो इस 3270 को ही होल्ड करके बैठा है। सो बुल्स एंड बेयर्स बोथ beware, this is what we will say. An interesting statement, bulls and bears both beware. LNT पे देखो, LNT वही 2077 की लेवल थी, इतने दिन से प्राइस नीचे गिर रहा था, दिस इज व्हाट वी वर सॉर्ट ऑफ लुकिंग फॉर। ये हमारी थीसिस कंप्लीट हो गई, आज LNT ने एक बाउंस दिया है एंड वी आर अबव दिस 2077 जोन, ओके। सो अब LNT में फिलहाल कुछ नहीं है, जस्ट वेट एंड वॉच, अभी फिलहाल देखेंगे हम प्राइस क्या करना चाहता है। ITC देखो, ITC ने क्या किया है यार, ये बिल्कुल ना बहुत वन डे चार्ट पे इतना बड़ा 2.5% का पुश दे दिया। और इसमें अगर वॉल्यूम देखो, इसमें भी वॉल्यूम एज सच कोई बहुत ज्यादा नहीं है, तो जितना ज्यादा प्राइस का मूव हुआ है ना, उतना ज्यादा वॉल्यूम में पुश नहीं है, विच इज
इन अ वे गुड साइन फॉर ऑल दीज पेयर। जितने भी लोग इसको बेच के बैठे हैं आईटीसी को, इनके लिए एक अच्छी चीज है, क्योंकि 335 अभी भी होल्ड कर रहा है प्राइस। So the price is still holding 335 and 335 is the make or break zone. इसमें भी we have already discussed 335 and 345 के बीच में प्राइस इतने दिन था, फिर 335 टूटा है। अब 335 जब टूटा है तो ये आज एक बाउंस आया है which has ended exactly at 335। देखो 335 पे ही जाके रुक रुक गया है ये प्राइस, इसके ऊपर नहीं उतरा है। इन डे चार्ट में भी हम यही चीज देख सकते हैं। ये 335, सो दिस इज 75 मिनट आईटीसी, और ये आज है देखो 1 2 3 4 5, ये पांचवा। सो ये बिल्कुल 335 पे ही जाके रुका हुआ है, और ये 335 को होल्ड कर लेता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो जो बेयर्स हैं वो अभी तक अगर किसी ने नहीं एग्जिट किया है तो एग्जिट कर लें, क्योंकि लॉसेस बड़े हो सकते हैं। और ये 335 अगर रिजेक्ट कर दे, जैसे हम टीसीएस में डिस्कस कर रहे हैं 3270, इसमें 335 है, तो 335 को अगर ये रिजेक्ट कर दे तो फिर नीचे की मूव वापस रिज्यूम कर सकती है। दैट कैन बी हैपन। फाइनली डिस्कस करेंगे दिस हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर 75 मिनट पे ये हेड एंड शोल्डर्स का इसका ऑलरेडी एक पैटर्न चल रहा था, और उसी डायरेक्शन में फिलहाल जो प्राइस है उसकी डायरेक्शन बेरिश डायरेक्शन में ही चल रहा है। ओके, सो अब इसका ये 2600 एंड 2580 का एक सॉर्ट ऑफ जोन है। सो लेट्स सी इसमें प्राइस कहाँ तक जाता है। प्राइस तो प्राइस ही है, अपने आप बताएगा। चलो, सो दिस वाज टुडे। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया तो लाइक कर दो, और कल मिलते हैं। थैंक यू, हैव फन, बाय।